हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाने का सोचा था। देन आज मैं उस काम को अंजाम देने लगा हूँ। अगर सीधे कहूँ तो आज एजुकेशनल वीडियो मैं बना रहा हूँ जो मोटर व्हीकल एक्ट के टॉपिक पे होगी। सेक्शंस कवर किए जाएंगे इस पे। और मेरा ये दावा है कि मैं इस जो सेक्शंस हैं 14 चैप्टर्स जो रहेंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें। अच्छा लगता है जब कोई हमारे चैनल को सपोर्ट करता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है द इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914। मैं थोड़ा-सा ही इसके ऊपर बात करना चाहूँगा, देन उसके बाद हम नेक्स्ट मेन टॉपिक पे चलेंगे। जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 का जो एक्ट है जो, ये भारतीय मोटर वाहन अधिनियम ब्रिटिश भारत में मोटर वाहनों के उपयोग को विनियमित करने वाला पहला केंद्रीय कानून था। 1914 में पारित इस विधेयक में 18 धाराएं थीं और इसने स्थानीय सरकारों को वाहन पंजीकरण, चालक लाइसेंसिंग और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रवर्तन का प्रबंधन करने का अधिकार दिया। इस अधिनियम को बाद में 1920 और 1924 में कुछ रियासतों ने संशोधित किया था और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधिनियम होने तक यह प्रभावी रहा था। ठीक है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एग्ज़ाम में 0.5% चांसेस होते हैं कि ये पूछें, बट ये पूछते नहीं हैं। इसके बाद हम इस पे मैं कोई ज़्यादा कुछ लिखूँगा नहीं। मैंने ये आपको सिर्फ इतना बताने के लिए किया था जो मेरे को इन्फॉर्मेटिव लगता था। देन अभी हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो एक हमारा मेन टॉपिक है, मोटर व्हीकल एक्ट। और हाँ, अगर कहीं आपको लगता है कि मेरे से गलती हो रही है, तो आप प्लीज़ कभी भी अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ मत करें। आप अपना सुझाव रखें। हो सकता है मेरे से गलती कहीं हो जाए, तो एक भाई के नाते आप मेरे को माफ़ कर सकते हो। ठीक है? आगे आएगा 1988। ये जो वाली लाइन है, ये आप भूल सकते हैं इसको। ये मेन हेडिंग है और इसके जो टोटल चैप्टर होंगे, टोटल चैप्टर टोटल चैप्टर होंगे 14। मैं पेन चेंज कर लूँ। टोटल चैप्टर होंगे 14। तो कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों, ये जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है 1914, इसी के साथ में दो और पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस नहीं किए। इसके साथ एक दूसरा पॉइंट जो था वो वीना कन्वेंशन करके था 1968। वीना कन्वेंशन जो कि मतलब 8 नवंबर 1968 को संपन्न हुआ था। ये आप थोड़ा खुद ही आप देख लीजिएगा इसके बारे में। और तीसरा जो था वो जिनेवा कन्वेंशन था। क्योंकि मैं आधी अधूरी जानकारी नहीं देना चाहता था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और साझा कर लिया जाए। और टोटल चैप्टर जो है हमारे 14 थे मोटर व्हीकल एक्ट की। टेक्निकल ग्लिच आ गया था यहाँ पे थोड़ा, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा मेरे फ़ोन में स्पेस का भी इशू रहता है, तो मैं जैसे जैसे करके मैं चला रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज से लेके इन द एंड जब तक आपका पेपर होता है तब तक मैं वीडियो डालता रहूँगा। आपको भी हेल्प होती रहेंगी। मेरे जो ड्राइवर भाई हैं वो कुछ ट्रक भी चलाते हैं, इनोवा चलाते हैं। वो जो इस बार ट्राई दे रहे हैं, जिनका स्किल टेस्ट हो रहा है, मेरा ये कहना है अगर आप वो पास करना चाहते हैं, जो भी बचे हुए हैं स्टूडेंट, एक बार कोई इनोवा का अरेंजमेंट करके एक बार वो स्किल कर लें, अपने आप को थोड़ा टेस्ट कर लें कि कैसे चलती है, कितनी स्पेस लेती है, बैक करने में कितना टाइम लगाती है और कितनी स्पेस लेती है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है स्किल टेस्ट के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो टोटल चैप्टर जो हैं वो 14 है और जो टोटल शेड्यूल हैं और टोटल शेड्यूल जो हैं वो 2 हैं।
पास जो हुआ था पार्लियामेंट में, पास्ड इन पार्लियामेंट। आप होप सो कि आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। पास इन पार्लियामेंट 14 अक्टूबर 1988 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे टोटल शेड्यूल जो हैं वो 2 हैं, और जब ये पास हुआ पार्लियामेंट में 14 अक्टूबर 1988 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1 जुलाई 1989। ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे थोड़ा कवर हो गया, ये इतना सा। इसको एलेबोरेट भी करना है, बट मैं हेडिंग में ऐसे आपको बता रहा हूँ। मैं रेड पेन यूज़ करूँगा, एक जो अलग से है। इसको भी आप MVA करके लिख सकते हैं, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ 2019 आएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। पास कब हुआ? ब्लू पेन से लिखूँगा। पास हुआ पार्लियामेंट में, पास इन पार्लियामेंट, पास हुआ पार्लियामेंट में 9 अगस्त 2019। इम्प्लीमेंट कब हुआ? इम्प्लीमेंट हुआ ये 1 सितंबर 2019। ठीक है। और इसके जो टोटल चैप्टर थे, ये टोटल चैप्टर 14 थे, बट एट दैट टाइम ये 13 काउंट होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये इसमें से जो चैप्टर 10 था, चैप्टर 10 था जो, वो ओमिट कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। इसकी जो सेक्शन थी, अंडर सेक्शन 144 ओमिटेड थी ये, ओमिटेड। इतना आप क्लियर होगा, ये जो मैंने लिखा है दिखाई देगा, और आप जानते भी होंगे इतना। मैं मेरा इन्फॉर्मेशन देना मेरा एक कर्तव्य था। और जो इसकी शेड्यूल हैं, टोटल शेड्यूल पहले 2 थी, बट अब एक कर दी गई है। सेकंड शेड्यूल जो है वो ओमिट कर दिया गया है। ओमिटेड मतलब कैंसिल कर दिया गया है वो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टोटल शेड्यूल ओमिटेड बाय मोटर व्हीकल एक्ट 2019। ठीक है, ये अलग था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। सॉरी, मैं दिखाना भूल गया। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये अलग था, और ये अलग है, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तो ये था इतना सा इंफॉर्मेटिव पॉइंट जो मैंने आपके साथ साझा किया। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगा होगा। जो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सेक्शन करेंगे। अगर मैं यहीं पे सेक्शन बताने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि इस पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी मैं डालने वाला हूँ। तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून। ओके दोस्तों, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका ज़रूर आंसर दूँगा। थैंक यू दोस्तों।